गौ माता की दुखद कहानी। यह कहावत प्रचलित थी कि पहले भारत में घी दूध की नदियां बहती थी, यानी भारत देश में इतना गोधन था कि प्रत्येक व्यक्ति को पीने को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध दूध एवं खाने को शुद्ध घी मिल जाता था। हर घर में एक या अधिक गाय बंधी होती थी। ना आज जैसी बीमारियां थी, ना व्यक्ति साधारणतः बीमार होता था। गोधन की बहुतायत के कारण जैविक खेती होती थी। इन तमाम कारणों से पर्यावरण भी शुद्ध था, परंतु धीरे धीरे व्यक्ति स्वार्थी एवं लालची होता गया। गाय को घर से बाहर निकाला जाने लगा, उसकी हत्या होने लगी। तेजी से गौ पशुओं की संख्या घटने लगी। स्थिति विषम होती गई। दूध एवं घी की पूर्ति के लिए इसमें मिलावट की जाने लगी। जैविक कृषि की जगह रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। हम हजारों व्यक्ति प्रतिदिन कैंसर जैसी बीमारियों से असमय ही मौत का शिकार हो रहे हैं। प्रत्येक 10 व्यक्तियों में 7-8% किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। उसमें सैकड़ों देवी देवता निवास करते हैं, उसे पूजा जाता था, परंतु वही व्यक्ति कितना निर्दय हो गया है कि उसी गौ माता को घर से निकालकर उसे मारने को मजबूर किया जा रहा है। जब तक गाय दूध देती है, उसे स्वास्थ्यवश पूरा एवं अच्छा आहार दिया जाता है, उसकी सेवा की जाती है। जैसे ही वही गाय दूध देना बंद कर देती है, तो उसे आवारा छोड़कर भटकने के लिए मजबूर किया जाता है। उसकी खोज खबर तक नहीं ली जाती है। बेचारी मूक वह गाय आंसू बहाती हुई दर दर भटकती रहती है एवं लोगों के पत्थर एवं लाठियां खाती है। आज तो स्थिति यह हो रही है कि गर्भवती गाय को भी छोड़ दिया जाता है तथा वह भटकती रहती है। जब वह गाय मालिक के घर से कहीं दूर ब्याह जाती है, तो उसके मालिक को उसके बिहाने का पता लगता है, तो वह भागा भाग हुआ जाता है एवं अपना अधिकार जताते हुए उसे गाय बछड़े को घर लाता है। आज यह स्थिति प्रत्येक शहर की नहीं, अब तो गांव में भी देखी जा सकती है। हर गांव गली में गाय तड़पते हुए मरती देखी जा सकती है। एक आवारा बेचारी भूखी गाय अपनी भूख शांत करने के लिए शहर गांव के कूड़े पर आकर वहां बिखार हुआ कचरा, यहाँ तक कि पड़ी हुई प्लास्टिक की पन्नी भी खा जाती है, तो उसकी आंतों को चिरकत तड़पते हुए मरने को मजबूर करता है। एक गाय व्यक्ति को दूध दही घी तो देती है, इसके अलावा उसका गोबर एवं मूत्र संपूर्ण मानव जाति के लिए बड़ा उपयोगी है, जो शुद्ध शाद एवं विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने के काम आता है। गाय जीते जी तो यह सब देती है, परंतु मरने के बाद उसकी खाल एवं हड्डियां भिन्न भिन्न कार्यों में काम आती है। इस प्रकार गौमाता जिंदा रहते हुए तो मनुष्य का पालन करती है, मरने के बाद भी वह बहुत कुछ मनुष्य को देती है, परंतु स्वार्थी मनुष्य इसी गौमाता को अपने घर से निकालकर उसे आवारा भटकने एवं तड़पते हुए मरने के लिए मजबूर कर रहा है। पिछले 7-8 माह में मेरे निवास के पास की गलियों से मुझे कई बार सूचना मिली कि अमुक गली में एक गाय को मालिक के घर से बहुत दूर बिहार को घंटों को हो चुके हैं, परंतु उसका कोई घड़ी घोरी नहीं है। जैसे ही हमारे द्वारा उस बिहाई गाय बछड़े को गौशाला ले जाने की व्यवस्था की जाती है, तो मालिक दौड़ा दौड़ा आता है तथा गाय पर अपना अधिकार जताते हुए गाय बछड़े को घर ले जाता है। जबकि यह गाय कई दिनों से लवारिश घूम रही थी, परंतु ऐसी दूसरी गाय गोदूध नहीं देती। वह गाय मालिक के घर से बहुत दूर कई दिनों से तड़प रही होती है तथा ऐसी गाय को गौशाला लाया जाता है, तो उस गाय का कोई मालिक बनकर नहीं आता। वह गाय उस गौशाला की होकर रह जाती है। क्यों हो रहा है गौ माता के साथ यह अत्याचार? क्या गौ माता अपने मालिक को श्राप नहीं देगी? ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरे पास व्यक्ति मिलने आते हैं तथा कई व्यक्तियों के फोन भी आते रहते हैं, कहते हैं कि अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, उसका खर्चा भारी हो रहा है, वह बोझ हो गई है, उसे गौशाला में
रखा जाए। मैंने ऐसे व्यक्तियों से यह प्रार्थना की है, आप इतनी उस गाय के लिए केवल एक चारे की गाड़ी की व्यवस्था कर दे। इसके बाद उस गाय की शेष जीवन की व्यवस्था गौशाला करेगी। इसके बाद तो ऐसे व्यक्तियों का कोई प्रत्युत नहीं आता। क्या गौमाता आज हमारे लिए बोझ बन गई है? जिस गाय ने उसे परिवार का माता की तरह पालन पोषण किया है, ऐसी गाय कत्लखाने को भेजी जाती है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।